नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 11 को कंटिन्यू करेंगे। बचे हुए तीनों लेक्चर की समरी विद एक्टिविटी क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे इन इजी लैंग्वेज, इजी वर्ड्स, जिससे आपको समझ में आ जाए कि लेक्चर्स में सर ने क्या कहा है, उसके क्या मीनिंग है। और एक्टिविटी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से और हमारा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 11.4 जो है, अभी तक हम जो लास्ट के तीनों लेक्चर में देखे थे डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसी को कंटिन्यू किया गया है, उसी का पार्ट 4 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या नई चीज डिस्कस किया है सर ने, देखिए। हमने इसके पहले जो डीएफएस में क्या क्या डिस्कस किया, पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन विजिट करने हैं इन ए वन डे, और वहाँ पर हमने लिया था मंडे में हमने कितना हम स्टेशन विजिट कर सकते हैं। तो हम ट्रेन बदल बदल के ट्राई कर रहे थे। ओके, फिर था कि सेकंड वाले में था, एक मिनट मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन थे 24 आवर के अंदर। एंड सेकेंड जो वीडियो था उसमें हमने देखा था ये मेंटोरशिप वाला एग्जांपल लिया था, और हमने इसमें डीएफएस को अप्लाई किया था। और थर्ड में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स लिया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी मिस हो गई थी मैं बता दूं, यहाँ पर वो 24 आवर्स के अंदर था, यहाँ पे था ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन हमें जो है टच करना था। और इसकी जो टाइम पीरियड था वो हमारा 2 दिन का था, मंडे प्लस ट्यूसडे। हमने सिर्फ मंडे बोला था लेक्चर में, लेकिन इसमें मंडे एंड ट्यूसडे दोनों को सर ने लिया है। तो इसमें हम जो है स्टेशन चेंज कर करके हमने देखा कि कितने हम ट्रेन्स जो है वो टच कर सकते हैं। तो सर ने इसमें 15 ट्रेन जो है टोटल किया था, डीएफएस के थ्रू एक्सप्लोर किया था। और वो भी 2 दिन में, मंडे एंड ट्यूसडे बोथ डेज आर इंक्लूडेड। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना कि इसमें 2 दिन इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो अगला वाला ये वाला हमने जो देखिए ट्रेन लिया था 2210, यहाँ पे सॉरी 2210 12259 जो लिया था 12259, ये भी ट्यूसडे को था दिल्ली के लिए। और 2210 भी ट्यूसडे को था, और 2265 ये भी ट्यूसडे को था। तो ट्यूसडे भी इसमें इंक्लूडेड है, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन इसमें शामिल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम 11.4 में पढ़ेंगे, इसमें सर ने ट्रेन और स्टेशन दोनों को इंक्लूड किया है। टाइम लिया है नहीं, टाइम नहीं है इसमें जैसे हमने स्टेशन से शुरुआत की है, और स्टेशन सर ने एग्जांपल में भुसावल का लिया है। तो भुसावल में जो भी ट्रेनें हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे स्टेशंस को, और उस स्टेशंस के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे ट्रेन को। तो हम कितने ट्रेन और कितने स्टेशन को विजिट कर सकते हैं ये देखा गया है। तो विजिटेड स्टेशन की एक लिस्ट बन गई है, विजिटेड ट्रेन की एक लिस्ट बन गई है, और हम डीएफएस के थ्रू जाएंगे कि हम कितने ट्रेन और कितने स्टेशन कवर कर सकते हैं एक पॉइंट से स्टार्ट करके। जैसे मैं अगर यहाँ पर थोड़ा साफ आपको नहीं दिख रहा होगा भुसावल वाला, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो देखिए भुसावल में जो सबसे पहली ट्रेन है वो है 12290। तो 12290 को सर ने पिक किया। फिर इसके पहला स्टेशन नागपुर विजिट किया। फिर नागपुर का कार्ड निकालेंगे। नागपुर में ये इसकी जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे या जिस दिन को पहुंच रही है, उस टाइम उस दिन से नागपुर से हम कितनी ट्रेनें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर उन ट्रेनों से कौन कौन से स्टेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो लिस्ट बनती गई। फिर वापस हम बैक में आएंगे, इससे अगर हम भुसावल जाएं तो कौन सी, तो जैसे भुसावल अगर फिर से हमारे लिस्ट में आता है यहाँ पे इस किसी और ट्रेन के, तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर विजिटेड है भुसावल तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। कोई ट्रेन नंबर जो हम विजिट कर चुके हैं उस ट्रेन नंबर का फिर से दोबारा नाम आता है तो नहीं जाएंगे उसमें। तो जो भी विजिटेड स्टेशन या विजिटेड ट्रेन है उसमें हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से सर ने किया है। जैसे मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ हिस्ट्री का, तो यहाँ से भुसावल में ES का मतलब हुआ एक्सप्लोरिंग स्टेशन, एक्सप्लोरिंग स्टेशन। भुसावल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, भुसावल
बुधवार के दिन 0:00 आवर से स्टार्ट हो रही है टाइमिंग, ठीक है। पहला ट्रेन ऐसे ही है, भुसावल में 125 पे है, 125 पे है, और बुधवार से सर ने स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो ठीक है, बुधवार से सर ने स्टार्ट किया है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हमने ट्रेन लिया पहला 12290 जो है 125 पे है, ठीक है। जो 125 यहाँ पे है 12290 एक्सप्लोरिंग ट्रेन। अब 12290 का फिर ले लो कार्ड। तो 12290 में पहला स्टेशन आता है नागपुर, भुसावल। हमने भुसावल से स्टार्ट किया ना, सॉरी नागपुर नहीं आएगा, नागपुर तो पीछे छूट गया, हम भुसावल से स्टार्ट कर रहे हैं 125 पे। तो अगला स्टेशन आएगा इगतपुरी, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग ट्रेन में 12290, फिर हम आ गए एक्सप्लोरिंग स्टेशन, अब इगतपुरी पे आ गए बुधवार को 5:10 पे, ठीक है। ओके, अब इगतपुरी आ गए तो फिर इगतपुरी का कार्ड ले आओ। अब इगतपुरी से कार्ड पे हम देखेंगे कौन से ट्रेन पकड़ सकते हैं 5:10 के बाद। तो 12262 एक्सप्लोरिंग 10 12262 बुधवार 7:45, ओके। फिर यहाँ से एक्सप्लोरिंग 10 जब ये ट्रेन पकड़ेंगे तो अगला स्टेशन क्या आएगा, मुंबई। एक्सप्लोरिंग स्टेशन बुधवार 10:31। फिर मुंबई में गए तो मुंबई का अगर आप कार्ड आप देखोगे तो मुंबई में बहुत बड़ा स्टेशन है, इसमें बहुत सारी ट्रेनें आते हैं। तो मुंबई के 3 कार्ड हैं, 1/3, 2/3 एंड 3/3, इसलिए मुंबई वाले स्टेशन को एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा। तो मुंबई से हमने फिर इस टाइम के बाद देखा तो 12261 हमने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोरिंग ट्रेन बुधवार 17:15। दूसरा ऑप्शन है कि एक्सप्लोरिंग ट्रेन 12289 बुधवार 20:15। फिर तीसरा है एक्सप्लोरिंग ट्रेन 02283 बुधवार 22:35। एक्सप्लोरिंग ट्रेन बुधवार है ये है 23100, नहीं तो टाइमिंग है 2300, 12219 122 एक्सप्लोरिंग ट्रेन है। तो फिर ये आप देखोगे कि कैसे लाइन चली। पहले हमने एक स्टेशन को एक्सप्लोर करना चाहा तो स्टेशन पे हमने एक ट्रेन को पकड़ा, फिर एक्सप्लोरिंग ट्रेन हुआ, यहाँ पे 2 ट्रेनें हो गई। इस वाली लाइन को कंप्लीट करने के बाद एक और ट्रेन है जो पकड़ सकते हैं बुधवार को 00 आवर्स के बाद 12289 बुधवार के दिन है 2:05 पे। फिर जब ट्रेन को एक्सप्लोर किया तो उसमें फिर आएगा स्टेशन, एक्सप्लोरिंग स्टेशन आएगा। तो ये देखिए ट्रेन स्टेशन फिर ट्रेन फिर स्टेशन फिर ट्रेन, तो एक एक लेवल पे जो है स्टेशन ट्रेन अल्टरनेट चल रहा है। एक आप स्टेशन को पकड़ेंगे, उसमें जो पहली ट्रेन आ रही है आपके सामने जो कि अनविजिटेड है, नॉन विजिटेड है, जो विजिट नहीं हुई है, तो उस स्टेशन को आप पकड़े, उस ट्रेन को पकड़ेंगे। फिर उस ट्रेन का कार्ड निकालेंगे तो उसमें जो पहला स्टेशन आता है जो कि नॉन विजिटेड है, अनविजिटेड है, तो उसको आप जो है स्टेशन को उठा लेंगे। फिर उस स्टेशन पे देखेंगे कौन सी ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन स्टेशन ऐसे एक्सप्लोरिंग चलता रहेगा। फिर आपको कुछ समय के बाद रिपीटेड ट्रेन एंड रिपीटेड स्टेशन मिलेंगे, तो फिर आप उसको छोड़ते जाएंगे, वहाँ पे टर्मिनेट करते जाएंगे उस ब्रांच को, फिर वापस आते जाएंगे उसी चैनल से जैसे आप गए थे, जिस स्टेशन से गए थे उस स्टेशन पे सारे ट्रेनें विजिट हो जाएंगी, उस ट्रेन की सारे स्टेशन विजिट हो जाएंगे। ऐसे करते करते फिर आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए यहाँ पे भुसावल है, यहाँ पर ट्रेन है। भुसावल में पहला ट्रेन है 12290, उसको हमने उठा लिया। भुसावल के बाद इसमें आता है इगतपुरी, फिर हम इगतपुरी का कार्ड निकालेंगे, ना कि नागपुर, क्योंकि नागपुर तो इसमें पीछे छूट गया है। तो इगतपुरी का कार्ड हम निकालेंगे। इगतपुरी में जो ये टाइमिंग है और दिन है 5:15, उसके बाद जो कोई ट्रेन है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर कोई ट्रेन है फिर उस ट्रेन का कार्ड निकालेंगे, उससे अगला स्टेशन कौन सा हम पहुंच सकते हैं, तो ऐसे करते जाएंगे। फिर हम वापस आएंगे, फिर इसी पर आएंगे 12290 पे। इगतपुरी के बाद मुंबई आता है, तो फिर मुंबई के स्टेशन के हम सारी ट्रेनें विजिट करेंगे, उन ट्रेनों के द्वारा जो स्टेशन विजिट हो सकते हैं वो चेक करेंगे। तो एक लंबा सा जाल बनेगा, जब आप करोगे तो समझ में आएगा। और आपको फिर ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, आपका पास जो कार्ड है उसी हिसाब से आपके पास लिमिटेशन है, और आपके एक टाइम के बाद आपके ट्रेन एंड स्टेशन विजिटेड में आने लगेंगे, तो फिर आपको फिर दोबारा उसको नहीं देखना है। तो इस तरह से मेन है आपको सारे ट्रेन को टच करना है, सारे स्टेशन को टच करना है जितने हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलें। एक्टिविटी क्वेश्चन कह रहा है कि द नेबर्स ऑफ द स्टेशंस आर ट्रेन्स एंड वाइस वर्सा इन DFS ट्री ड्रॉन इन द लेक्चर। तो जो लेक्चर में ट्री ड्रॉन किया गया उसमें जो नेबर्स हैं, ट्रेन का स्टेशन है, स्टेशन का ट्रेन है, ये तो बात सही है। आपने देखा एक्सप्लोरिंग ट्रेन के बाद एक्सप्लोरिंग स्टेशन आ रहा था,
ES के बाद ET, ET के बाद ES, ES के बाद फिर ET, फिर ES, फिर ET। तो लेवल वाइज चल रहा है, एक लेवल पे स्टेशन को एक्सप्लोर करें तो अगले लेवल पे ट्रेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर अगले लेवल पे स्टेशन, फिर ट्रेन, ऐसे। नेक्स्ट है ए म्यूचुअल रिकर्सन इज ए फॉर्म ऑफ रिकर्सन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। जी, यहाँ पे रिकर्सन जो शब्द का यूज हुआ है, इसको हम आगे वाले लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे रिकर्शन क्या होता है। तो यहाँ के लिए आप समझ लो कि जो कह रहा है कि म्यूचुअल रिकर्शन जो होता है इन ए फॉर्म ऑफ रिकर्शन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। ये बात सही है रिकर्शन के हिसाब से, मैथ की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी। Assume that there are 11 nodes in the longest path of a DFS tree done according to the concept used in the lecture. Answer the following question. 11 nodes हैं, ठीक है। The end node of the longest path will be, end node क्या होगा? तो 11 nodes हैं मान लेते हैं। तो पहला है अगर स्टेशन है तो दूसरा होगा ट्रेन, ट्रेन होगा T है ये, फिर होगा स्टेशन, फिर होगा ट्रेन, लाइक दिस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द इंड नोड क्या होगा, स्टेशन होगा कि ट्रेन होगा कि बोथ होगा, कि डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग नोड पे डिपेंड करेगा। स्टेशन है तो ट्रेन होगा, ट्रेन होगा तो स्टेशन होगा, क्योंकि 11 नोड्स हैं, यहाँ ऑड नंबर है। तो हाउ मेनी ट्रेन नोड्स कैन बी विजिटेड वाइल ट्रैवर्सिंग थ्रू द लॉन्गेस्ट पाथ इफ स्टार्टिंग नोड इज ए स्टेशन। अच्छा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 11 नोड्स हैं और कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग नोड जो है स्टेशन है, स्टार्टिंग नोड जो है स्टेशन है, तो हाउ मेनी ट्रेन नोड्स कैन बी विजिटेड व्हाइल ट्रैवर्सिंग थ्रू द लॉन्गेस्ट पाथ इफ स्टार्टिंग नोड इज स्टेशन। तो लॉन्गेस्ट पाथ मान लेते हैं 11 नोड्स जो हैं वो लगातार हैं। तो स्टेशन हो गया, फिर आएगा ट्रेन, फिर आएगा स्टेशन। हम 11 बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने ट्रेन नोट्स होंगे वही पूछ रहा है। तो यश टी एस, फिर टी, फिर एस, फिर टी, फिर एस, फिर टी, फिर एस, फिर टी, फिर एस, टी है ये। कितने ट्रेन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ट्रेन नोट्स होंगे, ठीक है। यही कह रहा है, अल्टरनेट है, स्टेशन ट्रेन, स्टेशन ट्रेन, स्टेशन ट्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन नोड। ओके, तो 11.5 आता है सूडो कोड फॉर रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है आइए समझते हैं। रिकर्शन ये होता है कि जब आपके सॉल्यूशन को आपके क्वेश्चन के भाषा में ही एक्सप्लेन कर दें। जैसे मैंने पूछा, फैक्टोरियल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, फैक्टोरियल को लेके समझाया गया है कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा। तो हमने ये कह दिया फैक्टोरियल 5 ये होगा कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होता है। हमें फैक्टोरियल पता ही नहीं है कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो इसने कह दिया 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होता है। फैक्टोरियल 4 बता करके चेक करके लाओ क्या होता है, तो हम उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करके बता देंगे फैक्टोरियल 5 क्या होता है। अच्छा जी, अब फैक्टोरियल 4 भी नहीं पता है, तो अब पूछा हम फैक्टोरियल 4 क्या होता है। तो ये फैक्टोरियल 4 ये होता है कि 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 पता करके लाओ क्या होता है। अब ये भी नहीं पता। अच्छा, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओहो, ये भी नहीं पता फैक्टोरियल 2 क्या होता है। तो बताओ फैक्टोरियल 2 क्या होता है, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 होता है। तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 1 होता है 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अच्छा, फैक्टोरियल 0 से नहीं जाता, निगेटिव में नहीं जाता, नहीं तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू डिसाइड की कि जो बेस वैल्यू होती है वो बता दी जाती है यहाँ पे कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये बता दिया। तो फैक्टोरियल जो 0 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 यानी 2 हो गई। फैक्टोरियल 3 की हो गई 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 6 हो गई। फैक्टोरियल 4 की हो गई, फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ रख दो। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 6 24, तो ये हो गया 24 इंटू 5, तो ये हो गया 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई 120। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता था, बस ये पता था कि फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है।
तो हम रिटर्न आर्डर में क्वेश्चन के ही भाषा में आंसर को भी एक्सप्लेन करते गए। 5 क्या होता है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होता है, फिर 4 क्या होता है, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है, करते करते जहाँ पर फैक्टोरियल 0 मिला, हमें बेस वैल्यू मिली, वहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया और फिर वापस उसी क्रम में आते गए मल्टीप्लाई करते करते, तो हमें फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू मिल गई। तो इसी प्रोसीजर को रिकर्शन कहते हैं। आइए देखते हैं। मैनी कंप्यूटेशन आर नेचुरली डिफाइंड इंडक्टिवली। इंडक्टिवली यही प्रोसीजर है जो हमने अभी डिस्कस किया। बेस केस डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू, बेस केस जो होगा वो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। इंडक्टिव स्टेप जो होता है कंप्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर आर्गुमेंट, स्मॉलर आर्गुमेंट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। फैक्टोरियल का एग्जांपल जो हमने बताया वही चीज़ है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, बाकी जो होता है n होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड प्रोसीजर फैक्टोरियल का n का कैलकुलेट करना होगा कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है देन रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो क्या करो कि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 रिटर्न कर दो। अब प्रोसीजर के अंदर ही प्रोसीजर अप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल प्रोसीजर को हम डिफाइन कर रहे हैं और यहीं पर फैक्टोरियल n माइनस 1 लगा दिया, तब फिर से प्रोसीजर में चला जाएगा। तो प्रोसीजर में जाएगा तो कहेगा 0 है तो 1 करो और नहीं है तो फिर n इंटू एन माइनस 1, तो n माइनस 1 के केस में हो जाएगा कि n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब n माइनस 2 का पता करो, तो ऐसे करते करते 0 पर पहुंचेंगे, तब वहां से वैल्यू मिलेगी और फिर एक एक करते करते यहाँ तक आ जाएंगे और एंड हो जाएगा फैक्टोरियल प्रोसीजर। फैक्टोरियल n इज ए सस्पेंडेड टिल फैक्टोरियल n माइनस 1 रिटर्न से वैल्यू। जब तक n माइनस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं आता तब तक फैक्टोरियल n जो है सस्पेंडेड रहेगा। ऐसी वैल्यू आएगा वहां से ही n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 करके आप फैक्टोरियल n निकाल सकते हैं। इंडक्टिव डेफिनेशन ऑन लिस्ट। अब लिस्ट के बारे में आइए देखिए कि हमें लिस्ट का सम निकालना है। तो लिस्ट में बेस केस क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट है तो उसका सम क्या हो जाएगा, इफ एल इज इक्वल टू एम्प्टी है देन सम उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर 0 एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ एल, एल का फर्स्ट टू सम ऑफ रेस्ट ऑफ एल, रेस्ट ऑफ एल के सम में फर्स्ट ऑफ एल को जोड़ दो। तो इसमें होगा क्या, देखिए प्रोसीजर लिखा है कि लिस्ट में, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट है, इसमें 1 2 3 5 7 9 है, इसका हमें सम निकालना है तो हमें नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ एल में हमने सम कर दिया, रेस्ट ऑफ ये एल है मान लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ एल क्या हो गया 1 प्लस रेस्ट ऑफ एल, रेस्ट ऑफ एल का सम यानी कि 2 3 5 7 9 का सम। अब इसका भी नहीं पता तो ये फिर इसका फर्स्ट निकाल लो, इसी को इसी प्रोसीजर में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + सम ऑफ 3 5 7 9। इसी तरह एक एक नंबर बाहर आते जाएगा और लास्ट में एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे वैल्यू 0 रिटर्न होगी। तो 0 के बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर उसमें 9 जुड़ेगा, फिर अगले स्टेप में उसमें 7 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा। इस तरह से फिर एल की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आती है, इफ एल इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट देन रिटर्न 0, एल्स रिटर्न लास्ट ऑफ एल प्लस लिस्ट सम टू इनिट एल। तो हम यहाँ पर फर्स्ट निकाल के रेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट निकाल करके इनिट एल कर रहा है। तो ऐसे इनिट लास्ट लास्ट निकालते निकालते हर बार निकालते निकालते लास्ट में 0 एम्प्टी लिस्ट बचेगा, तो 0 वैल्यू रिटर्न होगी, तो फिर वो जुड़ते जाएगा उसके आगे वाली वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसके साथ इनिट का फंक्शन का यूज कर रहे हैं सेम प्रोसीजर में लिस्ट सम में, ओके। इंसर्शन सॉर्ट, सेम लिस्ट में हमने यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट का एग्जांपल लिया गया है, मतलब कि हमें इंसर्ट करना है, सॉर्ट करना है लिस्ट को, उसमें जो भी नंबर हमारा n है उसको सही जगह फिट करना है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो n कहाँ फिट होगा, ठीक है। तो बिल्डअप ए शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स, एक्सटेंड द सॉर्टेड प्रीफिक्स बाय इंसर्टिंग द नेक्स्ट एलिमेंट इन द करेक्ट पोजीशन। तो क्या हो रहा है, सॉर्टेड लिस्ट जो हमने बना लिया, एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया फॉर ईच जेड इन एल। सॉर्टेड लिस्ट जो होगा वो हो जाएगा बराबर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, फिर इसमें हमने इनपुट दिया सॉर्टेड लिस्ट को और जेड हमें जो इंसर्ट करना है वो रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट। तो अब क्या होगा देखिए, न्यू लिस्ट हमने एक बना लिया एम्प्टी लिस्ट, इंसर्टेड को हमने कर दिया फॉल्स फॉर ईच जेड इन एल इफ नॉट इंसर्टेड, अगर उसमें इंसर्ट नहीं है एंड एक्स की जो वैल्यू है जो हमें इंसर्ट करना है एल में वो उसकी जेड से छोटा है, देन न्यू लिस्ट क्या होगा,
कि न्यू लिस्ट प्लस प्लस एक्स। मतलब अगर हमें x को इसमें इंसर्ट करना है, 4 को इंसर्ट करना है, तो हम जो पहले लेटर हैं सब वो हम उठाएंगे, देखेंगे कि उसमें z को उठाएंगे, देखेंगे कि अगर x की वैल्यू z से छोटी है देन हम उसके पहले हम z को, अरे न्यू लिस्ट जो हमारी है इसमें हम x को ऐड कर देंगे, जो हमारा है उस लिस्ट में अपेंड कर देंगे। फिर इंसर्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, इंसर्टेड फॉल्स था तो इंसर्टेड ट्रू हो जाएगा। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, अगर x z से छोटा नहीं है तो न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट प्लस प्लस z। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर है उसको क्वेश्चन की ही लैंग्वेज में दे रहा है। जैसे हमने प्रोसीजर लिखा है सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट, हमने लिस्ट एल में x को इंसर्ट करना है, तो अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, तो ये एक हमारा बेस स्टेटमेंट है। उसके बाद इंसर्टेड को हमने फॉल्स वैल्यू दे दी, और फॉर ईच जेड इन एल, अब लिस्ट एल में एक एक लेटर को उठाएंगे, हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे। इफ नॉट इंसर्टेड, अगर इंसर्ट नहीं है, क्या ये आपका जो जेड है वो इंसर्ट नहीं है, नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड का मतलब अगर इंसर्टेड की वैल्यू फॉल्स है तो ये बात है। नॉट इंसर्टेड का मतलब इंसर्टेड हमारा वेरिएबल है जो कि फॉल्स है, तो नॉट इंसर्टेड का मतलब हो गया कि नॉट इंसर्टेड जो है वो ट्रू है। नॉट इंसर्टेड का मतलब हो गया, इफ नॉट इंसर्टेड का मतलब है कि अगर नॉट इंसर्टेड की वैल्यू ट्रू है, जो कि होगी, तो उसके बाद हम कहेंगे कि अगर x जो है z से छोटा है, अगर हमारा x जो है वो z से छोटा है, जो लेटर हमने भी z को उठाया है, देन न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, जो हमारा न्यू लिस्ट है उसमें हम x को इसमें डाल देंगे और इंसर्टेड को हम ट्रू कर देंगे, और न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, फिर न्यू लिस्ट में हम जो अभी x को डालें उसके बाद हम z को डाल देंगे। ओके, तो ये चलता जाएगा, जब हम x हमसे z से छोटा मिलता जाएगा तो x को फिर z को हम डालते जाएंगे। इफ नॉट इंसर्टेड, अगर नॉट इंसर्टेड ट्रू है, देन न्यू लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट प्लस प्लस एक्स रिटर्न न्यू लिस्ट। तो पहला कंडीशन था कि नॉट इंसर्टेड हो और एक्स जेड से छोटा हो, अगर छोटा नहीं है, एक्स बड़ा है, तो न्यू लिस्ट में फिर हम एक्स को इंसर्ट कर देंगे, रिटर्न जो है न्यू लिस्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या करते जा रहे हैं हम, न्यू लिस्ट हम बना रहे हैं, उसमें इंसर्ट करते जा रहे हैं, एक एक लेटर को उठा करके और उसको सॉर्ट करके इंसर्ट करते जा रहे हैं। जो छोटा है उसको पहले इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके बड़ा वाला, इंड सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट। ठीक है, ओके। तो इंसर्शन सॉर्ट इंडक्टिवली, यहाँ भी सेम चीज़, वही चीज़ बताई गई है, प्रोसीजर इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट, यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट हुआ था, इंसर्शन सॉर्ट। अगर हमें एक इंसर्शन सॉर्ट करना है, इफ लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू और लेस देन 1, देन रिटर्न इज इक्वल टू 1, या रिटर्न एल है, यहाँ पर लेंथ ऑफ एल है, लेंथ ऑफ एल जो है हमारा है, अगर एक या उससे छोटा है देन रिटर्न एल कर दो, एल्स रिटर्न कर दो सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट इंसर्शन सॉर्ट रेस्ट एल कॉमा फर्स्ट एल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर उसी की भाषा में कर दिया, इंसर्शन सॉर्ट रेस्ट ऑफ एल को निकाल दिया और फर्स्ट ऑफ एल को, रेस्ट ऑफ एल हमने लिस्ट ले लिया और फर्स्ट ऑफ एल हमने एलिमेंट ले लिया, तो उसको इंसर्ट करो। तो इसमें होगा क्या कि हमारे लिस्ट है 1 3 5 7 6 जो भी है, तो इसमें कर रहा है कि रेस्ट ऑफ एल लिस्ट ले लो। तो रेस्ट ऑफ एल क्या होता है, फर्स्ट के बाद रेस्ट होता है। तो ये हमने लिस्ट ले लिया, फर्स्ट को 1 एक को हटा के ये वाली लिस्ट ले लिया, तो 1 को इंसर्ट करना है 3 5 7 6 में,
अब फिर उसमें हमने वही प्रोसीजर अप्लाई कर दिया इंसर्शन सॉर्ट वाला, तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए फिर से आएगा, तो इसमें फर्स्ट यानी कि 3 को निकालेगा, फिर तो एक एक एलिमेंट को निकलता जाएगा, फिर लास्ट में जो एक एलिमेंट बचेगा, मान लेते हैं 6 बचा, तो 6 को लेंथ वही कह रहा है कि एक या उससे छोटा है तो रिटर्न एल, तब यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी लिस्ट ए रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसके पहले बार जो था 7 उसको इंसर्ट करेंगे, तो उसको इंसर्ट करेंगे तो 6 छोटा है तो 7 इसके बाद इंसर्ट होगा, फिर आगे 5 है तो 5 पहले हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा। तो एक एक करके सारे एलिमेंट निकालते जाएंगे वहाँ तक जहाँ जब उसकी लेंथ 1 बचेगी, और वहाँ पर फिर वो रिटर्न कर देगा बेस वैल्यू। फिर उसके रिकर्सिव उल्टा स्टेप में आते आते हम एक एक लेटर को सही जगह पे उसको इंसर्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से होता है रिकर्शन। समरी में कह रहा है कि मेनी फंक्शन आर नेचुरली डिफाइंड इन एन इंडक्टिव मैनर में होता है बेस केस एंड इंडक्टिव स्टेप। बेस एक वैल्यू होती है, फिर इंडक्टिव स्टेप में हम उसको काउंट करते जाते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन जो होते हैं बेस केस में टिपिकली 0 या 1 होता है, जो बेस केस होता है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगा। उसके बाद जो लिस्ट होगी बेस केस टिपिकली लेंथ ऑफ 0 या लेंथ ऑफ 1 पे जो है बेस केस डिजाइन। तो अगर लिस्ट है तो या तो 0 लेंथ है तो 0 वैल्यू होगी, लेंथ 1 है तो उस पर कुछ वैल्यू होगी, तो लिस्ट है तो और ये बेस केस हो जाता है। और उसके बाद इंडक्टिव हम स्टेप हम पीछे से उसकी काउंटिंग करते इटरेट करते आते हैं। यूज रिकर्सिव प्रोसीजर टू कंप्यूट सच फंक्शन। बेस केस वैल्यू इज एक्सप्लिसिटली कैलकुलेटेड एंड रिटर्न। इंडक्टिव केस वैल्यू रिक्वायर्स प्रोसीजर टू इवेलुएट ऑन ए स्मॉलर इनपुट। सस्पेंड द करंट कंप्यूटेशन टिल द रिकर्सिव कंप्यूटेशन टर्मिनेट्स। तो हम सस्पेंड का जो है करंट वाला कैलकुलेशन सस्पेंड करते जो है एक एक उसे छोटा करते जाते हैं जब तक कि हम बेस केस हमें मिलता है। बेस केस के बाद फिर हम रिटर्न आते हैं उल्टे स्टेप में करते हुए। वार्निंग, विदाउट प्रॉपरली डिफाइंड बेस केसेस रिकर्सिव प्रोसीजर विल नॉट टर्मिनेट। तो टर्मिनेट होने के लिए बेस केस हमें डिफाइंड होना चाहिए रिकर्शन के लिए। आइए एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। करें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकर्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। It is a multiple select question. It is a process in which a function calls itself until termination condition becomes true. ये हमने देखा अभी, यही होता है जब तक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिलती तब तक फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है। इटरेटिव प्रोसेसेस आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्शन। कह रहा है कि इटरेटिव प्रोसीजर जो था, इटरेशन जो हमने देखा था वो मोर एफिशिएंट था रिकर्शन से। नहीं, रिकर्शन ज़्यादा ईजी है, तो ये स्टेप गलत था। रिकर्शन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इंडक्टिव स्टेप कर रहे हैं, एक एक प्रोसीजर कार करके उसी प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, बेस वैल्यू मिल रही है, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में आते थे कर रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा ईजी है। इट रिक्वायर्स ए बेस केस एंड एन इंडक्टिव स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस। इट मेक्स द ट्रैवर्सल ईजियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंसीडर द गिवन सुडोकोड रिटन द फॉर फाइंडिंग समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का हमें समेशन चाहिए। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सुडोकोड। a इज इक्वल टू समेशन ऑफ n। n हमारा एक नेचुरल नंबर दिया गया तो उनका वहां तक का हमें सम चाहिए, तो हमें a की वैल्यू चाहिए। प्रोसीजर समेशन ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं है तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट आएगा एल्स रिटर्न x, मतलब एल्स 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज 0 नहीं है तो हमें यहाँ पर जो है वही रिकर्शन वाला प्रोसीजर स्टेप यहाँ पर फाइंड करना होगा, इंड समेशन। तो क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, x प्लस समेशन ऑफ x। नहीं, हमने देखा कि वो छोटा होता जाता है, रिटर्न होता जाता है उसका स्टेप, तो रिटर्न करेगा x प्लस समेशन ऑफ x माइनस 1। तो समेशन प्रोसीजर को कॉल करेगा क्योंकि प्रोसीजर ही समेशन है, तो x माइनस 1 को कॉल करेगा, फिर x माइनस 1 को कॉल करेगा तो x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, फिर प्रोसीजर का कॉल करेगा समेशन ऑफ x माइनस 2, और ऐसे करते करते जब 0 आएगा देन रिटर्न 0 कर देगा। जैसे 0 आएगा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो x 0 होगा तो रिटर्न 0 करेगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में उसमें x माइनस 2 x माइनस 1 ऐसे जुड़ते जुड़ते x जुड़ेगा। तो ये स्टेप जो है हमारा रिकर्शन वाला स्टेप है, और वहाँ पर हमें समेशन मिल जाएगा n नंबर का। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, मतलब 5 का हमें समेशन करना है, तो अगर 0 नहीं है तो क्या करेगा, 5 प्लस 5 है यहाँ पर, s मत समझ लेना इसको, ये है 5 प्लस समेशन ऑफ n माइनस 1 यानी 4। तो फिर हमें ये भी नहीं पता है, देन हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस समेशन ऑफ 3, हमें ये भी नहीं पता है, देन 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस समेशन ऑफ 2, हमें ये भी नहीं पता है, देन 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस
समेशन ऑफ जीरो आएगा, देन वहाँ पर जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो आती है रिटर्न जीरो, यानी जीरो रिटर्न होगा। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में 1 रिटर्न होगा, फिर उसके बाद पहले जो है 2 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 आ जाएगा, आंसर 15 आ जाएगा। तो पता है, तो रिकर्शन वाला ये स्टेप है। रिटर्न समेशन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये हमें तो पता ही नहीं है समेशन प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए, तो टर्मिनेशन के लिए हमें बेस लाइन चाहिए। इफ n प्लस समेशन ऑफ n माइनस वन, n प्लस समेशन ऑफ n माइनस वन लिख दिया, लेकिन हमने जो यहाँ पर वेरिएबल लिया है वो x लिया है। समेशन ऑफ n को डिफाइन करना है, लेकिन हमने वेरिएबल प्रोसीजर में x लिया है, तो n नहीं चलेगा, यहाँ पे x वाला वैल्यू चलेगा। ठीक है, the following pseudocode is executed on a list of L s is equal to list sum of L, procedure list sum L, if length of L is equal to 0 return 0, else return last of L plus list sum, सेम प्रोसीजर को कॉल किया init L। तो ये क्या करेगा, लास्ट ऑफ L को निकाल लेगा, n को निकाल के init L, तो पहला init लगेगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा n-1 तक, दूसरा इनिट लगेगा तो n-2 तक आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा n को हो रहा है, फिर n-2 लेगा, फिर इनिट करेगा, मतलब 5 को छोड़ के फिर 4 लेगा, फिर इनिट करेगा तो फिर 2, यहाँ की लास्ट l ले रहा है, तो जो भी लिस्ट में लास्ट बचेगा उसको लेगा, छोड़ देगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 बार इनिट लगा है, इससे हमारे जो है लास्ट एलिमेंट जो है एक छूट जाएगा, फिर दूसरा आएगा, यानी यहाँ पर n आएगा, फिर मान लेते हैं 5 आएगा, फिर 4 छूट जाएगा, 3 आएगा, फिर 2 छूट जाएगा, 1 आएगा। तो एंड ऑफ लिस्ट लेवल, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ s रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन में, s क्या रिप्रेजेंट करेगा, समेशन ऑफ ऑल नंबर अप टू n, नहीं ऑल नंबर नहीं कर रहा है, 2 बार इनिट लग रहा है तो एक l छूट जाएगा, एक लास्ट एलिमेंट छूट जाएगा। समेशन ऑफ ऑल इवन नंबर्स व्हेन n इज एन इवन नंबर, अगर n इवन नंबर है 8 तक है तो हमें 8 मिलेगा लास्ट में, फिर 7 मिस हो जाएगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 5 मिस हो जाएगा, 4 मिलेगा, तो सभी इवन नंबर का सम मिलेगा अगर 8 हमारा इवन है n तो। ठीक है, फिर वही कह रहा है कि समेशन ऑफ ऑल ऑड नंबर इफ n इज ऑड, अगर ऑड है लास्ट में 9 है, देन हमें 9 मिलेगा, प्लस 7 मिलेगा, प्लस 5 मिलेगा, एक इनिट में एक लास्ट वाला एलिमेंट छूट जाएगा, तो ये भी सही है, नन ऑफ द अबव गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 11.5। अब आता है लेक्चर 11.6, सूडो कोड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस के लिए एंड रिकर्सिव प्रोसीजर कॉल। तो डीएफएस के लिए हम सूडो कोड एंड रिकर्सिव प्रोसीजर को देखते हैं। रीचेबिलिटी इन ग्राफ्स, व्हाट आर द वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम नोड आई, स्टार्ट फ्रॉम आई, विजिट ए नेबर जे, सस्पेंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ आई एंड एक्सप्लोर जे इंस्टीड, कंटिन्यू टिल यू रीच ए वर्टेक्स विद नो अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स, backtrack to nearest suspended vertex that will has an unexpected neighbors, best define recursively maintain information about visited nodes in a dictionary, visited recursive update visited each time we explore an unvisited neighbor। तो मतलब आप समझ गए, अभी तक हमने प्रैक्टिकली सब कर लिया है, फिर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर सूडो कोड उसका हम पढ़ेंगे। तो हम जानते थे कि हम डीएफएस में कैसे सर्च करते थे, कि हम एक नोड को विजिट करते थे, फिर इसको हम छोड़ देते थे, फिर इसके बाद वाले नोड को विजिट करते थे, फिर इसको छोड़ के इसके आगे वाले नोड को विजिट करते थे। ऐसे तब तक करते थे जब तक हम एक एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते थे, या फिर उसके आगे कुछ भी विजिट करने के लिए ऑप्शन ना हो। फिर हम यहाँ से बैक ट्रैक करते थे और इसके पहले वाले नेबर पर जाते थे। अगर यहाँ पर कुछ अनविजिटेड नेबर्स हैं तो हम उसको विजिट करते थे, नहीं तो फिर हम इसके पहले आते थे। अगर कोई अनविजिटेड है तो उसको करते करते हम लास्ट तक आते थे। तो वही करें, कंटिन्यू टिल यू रीच ए वर्टेक्स दैट no unexplored neighbors, backtrack to nearest suspended vertex that still has an unexplored neighbors है, तो वहाँ पर ट्रैकिंग करते थे। अगर वो नहीं है तो हम वापस आ जाते थे, और इसके साथ साथ हम एक विजिटेड की लिस्ट बनाते थे, जो जो वर्टेक्स विजिट कर लें उसमें लिस्ट लिखते रहते थे। तो देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड कैसे है। मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटेड नोड्स इन ए डिक्शनरी, विजिटेड में जो भी नोट्स हम विजिट कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। रिकर्सिवली अपडेट विजिटेड ईच टाइम वी एक्सप्लोर एन अनविजिटेड, जैसे हम अनविजिटेड नेबर को एक्सप्लोर कर रहे हैं वैसे विजिटेड डिक्शनरी हमारी अपडेट होती जाएगी। टू एक्सप्लोर वर्टिसेस रीचेबल फ्रॉम आई, इनिशियलाइज विजिटेड डिक्शनरी, एक हम इनिशियलाइज कर रहे हैं डिक्शनरी विजिटेड के। फिर विजिटेड जो होगा वो हो जाएगा डीएफएस। इसमें देखो डीएफएस एक प्रोसीजर है डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस, और इसमें इनपुट दिया जा रहा है ग्राफ, जो हमारा ग्राफ होगा वो विजिटेड वाली डिक्शनरी और आई। ठीक है,
आई क्या है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट विजिटिंग वर्टेक्स है वो। कीज ऑफ विजिटेड इज सेट ऑफ नोड्स दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम आई। तो विजिटेड में जो कीज होंगे वो आई से जो विजिट कर जहां पहुंच सकते हैं वो इसमें की होंगे विजिटेड में। इफ कीज ऑफ विजिटेड इंक्लूड्स ऑल नोड्स द ग्राफ इज कनेक्टेड। अगर विजिटेड में सारे नोड आ जाते हैं, आई भी आ जाता है, देन ग्राफ जो होता है कनेक्टेड नहीं, इंक्लूड्स ऑल नोड्स द ग्राफ इज कनेक्टेड है। मतलब विजिटेड में अगर सारे नोड आ जाए, आई को छोड़ के आई आ जाता है तो फिर हो जाता है वो जो साइकिल बन जाएगी जिसको हम बोलते थे क्लिक, वो नहीं। अगर आई को छोड़ के सारे नोड्स इसमें आ जाते हैं देन ग्राफ कनेक्टेड होगा, मतलब सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं, कोई भी छूटा नहीं है। तो प्रोसीजर डीएफएस, ग्राफ दिया इसमें इनपुट में, विजिटेड दिया जो कि एक डिक्शनरी है, आई दिया। विजिटेड में जो है आई को हमने की बनाया, उसकी वैल्यू लिखा ट्रू। फॉर ईच जे इन कॉलम ऑफ ग्राफ, अब हम हर कॉलम जो जे में कॉलम है उसके लिए कर रहे हैं कि ग्राफ अगर आई से जे में 1 है, यानी कि आई से जे में अगर एज है एंड नॉट इज की विजिटेड जे, और जे हमारा जो है इसमें की नहीं है विजिटेड में, देन हम विजिटेड को कर देंगे डीएफएस ग्राफ विजिटेड और जे। मतलब कि अब हमने जो डीएफएस कॉल मतलब रिकर्शन प्रोसीजर कॉल कर दिया, डीएफएस के लिए हमने फिर से डीएफएस कॉल कर दिया, इसमें हमने ग्राफ को दिया, विजिटेड करके हमने एक जो है डिक्शनरी दिया और जे दे दिया, आई के यहाँ पर हमने जे दे दिया। ठीक है, तो ये हम करते जाएंगे जब तक कि हमें लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ से फिर रिटर्न होगा, रिकर्सिव प्रोसीजर होगा, और लास्ट में जो रिटर्न विजिटेड हम करेंगे लिस्ट विजिटेड वाली, तो डिक्शनरी, तो इसमें क्या होगा, इसमें नोड्स होंगे आई, उसकी वैल्यू ट्रू, अगर वो विजिट हो गया तो जे, उसकी वैल्यू ट्रू, लाइक दिस। इसमें आई जे के और उसकी वैल्यू ट्रू होंगे, जो जो विजिट हो गए होंगे उनको हम एक स्टेप में समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ को एक्सप्लोर समझाने के लिए सर ने यहाँ पर 4 नंबर से स्टार्ट किया है। ये हमारी विजिटेड डिक्शनरी है, तो 4 नंबर से स्टार्ट किया है। तो पहले हमारा 4 होगा, विजिट हो गया तो 4 की बन गया, उसकी वैल्यू ट्रू आ गई। ठीक है, अब 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डीएफएस, तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 के नेबर क्या क्या है, 8 है, 4 का नेबर 5 है, 4 का नेबर 1 है। तो सबसे पहले सर ने 1 को लिया है। ठीक है, तो फिर इसमें पहले हमने कॉल किया ग्राफ विजिटेड 4, फिर इसके अंदर जो प्रोसीजर में जाएगा तो 4 का नेबर हमें 1 मिलेगा, तो फिर एक डीएफएस कॉल होगा ग्राफ विजिटेड 1, तो फिर हमने 1 पर विजिट किया तो 1 की बना दिया और उसकी वैल्यू ट्रू हो गई। फिर 1 का नेबर में है 2 एंड 3, तो हम किस पे विजिट करें, पहले 2 पे विजिट करेंगे, तो हमारा फिर डीएफएस कॉल हुआ ग्राफ विजिटेड 2, तो 2 पे विजिट किया तो 2 और उसकी वैल्यू ट्रू हो गई। फिर 2 का नेबर है 3 और 1, तो जो विजिट हो गया हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो 3 अनविजिटेड है तो 3 पे जाएंगे, तो फिर कॉल होगा डीएफएस ग्राफ विजिटेड 3 और 3 हो जाएगा ट्रू। फिर 3 से 1 एंड 2 सब विजिट है, तो फिर वापस हम 4 पे आएंगे, 4 पे हमने 1 पे विजिट हो गई है, अब हमारा 5 और 8 है इसका नेबर, तो फिर 5 को कॉल करेंगे ग्राफ विजिटेड 5, फिर 5 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। 5 से फिर हम 6 एंड 7 पे जा सकते हैं, 4 हो चुका है, देन हम 6 पे जाएंगे, फिर 6 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। फिर 6 से हम 7 9 8 जा सकते हैं, तो हम जो पहले नंबर आ रहा है 7 उस पे जाएंगे, 7 ट्रू होगा, 7 को कॉल होगा, फिर 8 को कॉल होगा, 8 ट्रू होगा, 9 को कॉल होगा, 10 को कॉल होगा। तो यहाँ पर करते करते हम सारे नोड्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब कोई नोड नहीं बचा। विजिटेड में हमारे सारे नोड आ जाएंगे, 4 1 2 3 5 6 7 सभी की वैल्यू ट्रू हो गई, सारे नोड्स इसमें आ गए। तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, कोई कनेक्टेड का मतलब सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई यहाँ पर 11 होता जो कनेक्टेड नहीं होता वो नहीं आता, तो इसलिए कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता, ये सारे नोड इसमें आ गए, इसलिए कनेक्टेड ग्राफ है। तो समझ में आ गया आपको कि जैसे हमें एक पड़ोसी उसका नोड मिल रहा है जो कि अनविजिटेड है, तो हम फिर से वही प्रोसीजर डीएफएस जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं ग्राफ को, विजिटेड हमारी डिक्शनरी और उस नंबर को जो हमें मिला है उसको कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसीजर यहाँ से कॉल होते जाएगा, जो कि ये हो रहा है, जे को कॉल किया, फिर उसी तरह से नेक्स्ट नंबर कॉल होगा, और इस तरह से हमारी विजिटेड वाली जो है डिक्शनरी है वो बनती जाएगी हर नोड के वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो समरी कह रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू एक्सप्लोर ए ग्राफ। बहुत बढ़िया। रिकर्सिवली विजिट ऑल अनएक्सप्लोर्ड नेबर्स, कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टिसेस इन ए डिक्शनरी, कैन डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ, फॉर इंस्टेंस इज इट कनेक्टेड। तो कनेक्टेड जो है वो हम चेक कर सकते हैं।
ठीक है। कैन डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ, फॉर इंस्टेंस के लिए हम देख सकते हैं क्या कनेक्टेड है या नहीं, अगर कोई नोड उसमें बचेगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 11.6 पे। करें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम फ्रॉम गिवन ऑप्शन, इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। स्टार्ट फ्रॉम नोड आई, विजिट नेवर नोड जे। ठीक है, डीएफएस में यही करते हैं। एक्सप्लोर ऑल नेबर्स ऑफ नोड आई बिफोर एक्सप्लोरिंग नेबर जे, नहीं, इसमें हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में करते हैं कि आई के बाद जे मिला तो हमने आई को छोड़ दिया, अब जे को भी छोड़ दिया, अब जे का नेबर को देखेंगे, जब लास्ट मिलेगा फिर हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। तो एक्सप्लोर ऑल नेबर्स ऑफ नोड आई ये नहीं करेंगे हम बिफोर एक्सप्लोरिंग जे। सस्पेंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड आई एंड एक्सप्लोर द नोड जे इंस्टेड, ये करेंगे। कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड वर्टिसेस इन ए डिक्शनरी, रिकर्सिवली अपडेट विजिटेड ईच टाइम वी एक्सप्लोर एन अनविजिटेड नेबर्स, यही हम कर रहे थे। यूज द इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा ग्राफ है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्री गिवन इन द फिगर। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड ए, ठीक है, ए से शुरू कर रहे हैं। विच एल्गोरिदम विल विजिट द लीस्ट नंबर ऑफ नोड्स बिफोर विजिटिंग नोड डी, हमें नोड डी को विजिट करना है तो कौन सा एल्गोरिदम सबसे कम नोड विजिट करेगा। एज्यूम दैट इफ देयर इज ए चॉइस ऑफ मल्टीपल नोड्स, अगर हमारे पास मल्टीपल नोड का चॉइस है, देन एल्गोरिदम विल चूज द नोड विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, डीएफएस एंड बीएफएस, दोनों मैंने शुरू में आपको समझाया था कैसे होता है, तो हम करके देखेंगे कि कौन से नोड में क्वेश्चन है कि अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो विच एल्गोरिदम विल विजिट द लीस्ट नंबर ऑफ नोड्स, लीस्ट नंबर ऑफ नोड्स मिलेगा बिफोर विजिटिंग डी। और कह रहा है कि अगर हमें कई ऑप्शन है तो हम अल्फाबेटिकली फर्स्ट वाले को चूज करेंगे, तो हमें डी पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट जो हमने पढ़ाई किया है वो। तो पहले हम ए से शुरू कर रहे हैं तो ए आएगा, फिर हमारे पास बी और सी का ऑप्शन है तो ऑब्वियसली हम बी पे जाएंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली बोला है जाने के लिए, तो बी पे गए। अब डीएफएस में हम बी पे गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर बी से हमारा ऑप्शन है ई और एफ के लिए, तो हम ई पे जाएंगे। ई के बाद हमारे पास ऑप्शन है एल और जे, तो हम जे पे जाएंगे। जे के बाद हमें ऑप्शन है के और एम, तो हम के पे जाएंगे। फिर हम एम पे जाएंगे, जे पे गए, फिर हमारे पास एम पे भी जाएंगे। फिर हम ई पर आएंगे, फिर एल पे जाएंगे और फिर हम बी पे आएंगे, फिर एफ और जी पे जाएंगे और फिर हम वापस ए पे आएंगे, फिर हम सी पे जाएंगे, देन हम डी पे आएंगे। तो ये हमारा डीएफएस में हम करेंगे। तो डी पर पहुंचने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा, एक लेग को हम पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, एफ जी भी एक्सप्लोर हो गया, देन हम वहां पर वापस जाके फिर हम डी पे जाएंगे। अच्छा, तो डीएफएस हो गया। अब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में चलते हैं जिसमें हमने कहा था कि आपको लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले हमने ए ले लिया, डीएफएस, अब हम बीएफएस कर रहे हैं। बीएफएस के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बीएफएस के लिए हम कलर ले लेते हैं ब्लू वाला, बीएफएस। तो पहले हमने ए लिया, सेकेंड लेवल पे हमारे बी और सी है तो ऑब्वियसली पहले बी आएगा, फिर हम सी पे जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर ब्रेड्थ में चल रहे हैं, चौड़ाई में चल रहे हैं। तो हमने ये लेवल ले लिया, फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल हमने एक्सप्लोर कर लिया। आप थर्ड लेवल पे आएंगे, थर्ड लेवल हमारा ये है, तो इसमें हम पहले लेंगे ई को, अल्फाबेटिकली लेना है तो ई, फिर एफ, देन डी। तो हम ये देख रहे हैं कि ए से डी में हमें इसमें कम मिला है, 1 2 3 4 5, और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें बीएफएस अगर हम करते हैं तो हम डी पे जल्दी पहुंचेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ नोड्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, नेक्स्ट करा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड ए विच एल्गोरिदम विल विजिट द लीस्ट नंबर ऑफ नोड्स बिफोर विजिटिंग नोड ई। assume that if there is a choice of multiple nodes then algorithm will choose the node which comes alphabetically first। हमें ई तक पहुंचना है। अब तो अब देखो, ई तक पहुंचने के लिए हमें इसमें पहुंचे हैं, ए बी के बाद हम ई पर पहुंच गए ये डीएफएस में, और बीएफएस में हम ए बी सी के बाद हम ई पे पहुंचे। तो इसमें हम 1 2 3 चौथे नंबर पे ई आया है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे ई आया है। तो ई पर जाने के लिए हमें डीएफएस सही पड़ेगा, लिस्ट नंबर ऑफ नोड्स। ई पर जाने के लिए हमें डीएफएस सही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड ए इन व्हाट ऑर्डर विल द नोड्स बी विजिटेड यूजिंग ए डीएफएस एल्गोरिदम टू रीच द नोड एफ। एफ तक पहुंचने के लिए अगर हम डीएफएस यूज करते हैं तो क्या सीक्वेंस होगा। फिर वही है कि एल्गोरिदम अगर ज़्यादा है तो अल्फाबेटिकली हम चूज करेंगे। तो ए से हमें एफ पर पहुंचना है,
तो DFS में क्या होगा, देखो हमने पहले किया है DFS, ए से हमें कहाँ पहुंचना है, F पहुंचना है। DFS में क्या बोल रहा है, ए से हमें F पहुंचना है। तो F के लिए हमने कहाँ कैसे कैसे पहुंचा, ABE, नहीं, एक बार फिर से हमें देखना पड़ेगा, रुको, डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं ना, ठीक है, आओ देखो करते हैं, DFS करते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ से ए से शुरू कर रहे हैं, ए आएगा, हम DFS कर रहे हैं तो कलर चेंज कर लेंगे अपना, ए आएगा, ठीक है। ए के बाद हमारे पास ऑप्शन है बी और सी का, तो बी पे जाएगा, ठीक है। अब बी के बाद हमारे पास ऑप्शन है ई और एफ का, तो ई पे आएगा, ठीक है। हमें एफ पहुंचना है, तो ई के बाद हमारे पास ऑप्शन है एल और जे का, हाँ तो ठीक है, तो जे आएगा। जे के बाद हमारे पास ऑप्शन है के और एम का, तो के आएगा, देन एम आएगा, देन एल आएगा, वही तो है। फिर एल के बाद हम फिर पी पे आके एफ पे आएंगे, तो ए बी ई जे के एल एम एफ, आओ देखें ऑप्शन आंसर, ए बी ई जे के एम एल, हाँ एम एल आएगा एफ से पहले, हाँ तो यही सीक्वेंस है, सही है, हमने सही किया था, ए बी ई जे के एम एल आएगा, ए बी ई जे के एम एल आएगा एफ से पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोड ए इन व्हाट ऑर्डर विल द नोड्स बी विजिटेड यूजिंग ए ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं एल्गोरिथम टू रीच द नोड एफ। एफ पहुंचने के लिए अगर हम BFS करते हैं तो क्या होगा, देखो हमने BFS यहाँ पर किया था, तो एफ पर पहुंचने के लिए ABCEF, ABCEF, एफ जाने के लिए ABCEF आएगा, ABCDE, BFS में है ना, ABCDE आएगा एफ के लिए, देखो कैसे गड़बड़ हो गया, पहले ए आएगा, फिर BC आएगा, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आना चाहिए, तो D आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, तब F आएगा। हाँ यहाँ पर हम D के लिए निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर गए, ABC के बाद अल्फ़ाबेटिकली अपने पास EFD का ऑप्शन है, तो ABC के बाद D आ जाएगा, तो भी यहाँ पर जो है फर्स्ट आ रहा है D, हम यहाँ पे D पहुँचने के लिए हम यहाँ पर 4 ही स्टेप में आ जाएगा, और यहाँ पर D इतने के बाद आएगा, हमारा क्वेश्चन D के लिए था, तो नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास ऑप्शन है EFD का, तो D पहले आ जाएगा, ABCD आ जाएगा, हमें F पे पहुँचना है, तो D के बाद E आएगा, देन F आएगा, तो ABCDE, ABCDE आएगा F जाने से पहले, ABCDE आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11.6 भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर ये SCT का ये लास्ट वीडियो था, ख़त्म होता है। वीक 12 में आपको ट्यूटोरियल वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, उसको आप खुद से देखो, कवर करो। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक रिवीजन वीडियो बना दूं और कुछ PYQs सॉल्व करके दे दूं। तो थैंक यू, यहाँ पे CT का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया मेरे साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।